क्वेश्चन नंबर 7, प्राणी समपोषित जीव किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतु जैसे भोजन करता है, वह उस तरह मतलब जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। मतलब जैसे हम सब भोजन करते हैं, जैसे कोई जीव जंतु भोजन करते हैं, उस विधि से जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे हम प्राणी समपोषण कहते हैं, यानी प्राणी समपोषण कहलाता है। वैसे जीव इस विधि से पोषण होता है, प्राणी समभोजी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः मतलब ज़्यादातर जंतुओं का लक्षण है, मतलब जीव जंतु मनुष्य का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि वो भोजन अपना खुद बनाए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। सभी हरे पौधों में क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश के अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्लोरोफिल में सूर्य का जो प्रकाश होता है उसे अवशोषित यानी ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से मतलब सूर्य का जो ऊर्जा जो किरण आ रही है उसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तब सरल अकार्बनिक यानी कि जिसमें कार्बन न हो अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु जैसे कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में होता है। पौधे इस क्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं उत्पादित करते, मतलब ग्लूकोज ही नहीं बनता इस प्रक्रिया द्वारा, बल्कि सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का भी स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, जो ग्लूकोज अणुओं में संचित रहती है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को हम इस समीकरण द्वारा बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से रिएक्शन करता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल मिलता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनता है, जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण का अंग पत्ती को क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल होती है। यही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का अंग माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं। पत्तियों के पेनिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा, जो कि उत्तक का नाम है पैरेन्काइमा, इस पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूँकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, पौधे की पत्ती में पाई जाती है क्लोरोफिल, इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? मतलब भोजन किस प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर में
पचते हैं। मतलब किस प्रक्रिया द्वारा भोजन जो है वो हमारे शरीर में बड़ी आंत से छोटी आंत में जाके पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जीव जंतु, मतलब जिसमें कि हर फंक्शन के लिए अलग अलग अंग हो, ऐसे जीव जंतु में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है। मतलब पाचक रस बनाती है, उसे ही स्रावित करना होता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। उसी पाचक रस से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन पचते हैं। आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया, मतलब जो पाचन ग्रंथियां जो पाचन की क्रिया हुई मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा के बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मांसल होठ होते हैं जो मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब 8 मीटर से 10 मीटर तक की होती है तथा यह मुख गुहा, फारिक्स, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य यानी जितने भी जीव जंतु है तथा मनुष्य है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मतलब मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उसके नाम लिखें। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां जो है वो 3 जोड़ी पाई जाती है, जो पेरोटिड ग्रंथि, सबमेडुबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहलाती है। तो इन तीनों ग्रंथियां का क्या नाम है? पेरोटिड ग्रंथि, सबमेडुबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहलाती है, जिससे निकलने वाले लार नालिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है।